जी हर की पौड़ी के सामने ये ट्रक चढ़ गया डिवाइडर पर, देखिए काफी नुकसान हुआ है। इस उमस भरी गर्मी ने सबको बेहाल कर दिया है। और वीकेंड के दृश्य देख लीजिए, घाट खाली पड़े हुए हैं। आप देखिए संख्या बढ़ती जा रही है। बोल शंकर भगवान की। 161 लीटर इतनी क्षमता है उतनी उठानी चाहिए, सही बात है। सुबह के 7 बजे हैं और 4 जुलाई का दिन है। हरिद्वार ऋषिकेश हाईवे से दृश्य आप देख रहे हैं। देखिए एक ट्रक है जो कि घुस गया है, देखिए यहाँ पर डिवाइडर में घुस गया है और पूरा जो ये कैमरा वाला स्टैंड था ना पूरा तोड़ दिया है। ये ब्रिज है पूरा तोड़ दिया है। देखिए ये पूरा का पूरा जो अभी लगाया गया था ब्रिज पूरा गिर गया। देखिए हरिद्वार ऋषिकेश या फिर आप प्लेन एरिया में देखेंगे तो हादसे कुछ ऐसे होते हैं, कोई डिवाइडर तोड़ के साइड में चला जाता है, कोई ऑन रोड हाईवे पर एक्सीडेंट होते हैं। लेकिन यही हादसा अगर पहाड़ों में हुआ होता तो ये हज़ारों फीट गहरी खाई में जा गिरा होता। आजकल हाईवे के ऊपर लोग इतने ज़्यादा केयरलेस हैं, खुद की ड्राइविंग से ज़्यादा दूसरे के ऊपर ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि मैक्सिमम हादसे जो हो रहे हैं वो दूसरे की गलती से हो रहे हैं, अपनी गलती से नहीं हो रहे हैं। हाईवे पर अगर आप देखेंगे, देखिए आर्मी की कोई बटालियन ट्रांसफ़र हो रही है उत्तराखंड से जम्मू के लिए, तो कम से कम लगातार ये 50 ट्रक निकल चुके हैं आर्मी के। ये आर्मी के ट्रक ही आपको नज़र आ रहे होंगे और पीछे भी अगर आप देखेंगे लगातार आर्मी की ये गाड़ियाँ निकल रही हैं यहाँ से। ये भी आर्मी की देखिए एक एम्बुलेंस है। दोस्तों 4 जुलाई का दिन है और काफ़ी दिन के बाद आज के दिन की शुरुआत हम कर रहे हैं स्वामी विवेकानंद पार्क से। सबसे पहले आप महादेव के दर्शन कीजिए, कर लीजिए दर्शन। ये मूर्ति सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग रहती है हरिद्वार के अंदर, और किसी भी स्थान से अगर आप देखेंगे हर की पौड़ी से या फिर दूर दराज के घाटों से भी महादेव के आपको आराम से दर्शन हो जाते हैं, क्योंकि महादेव की इस प्रतिमा की हाइट है 108 फीट। कर लीजिए दर्शन और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखते रहें। तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहना। हम आपको आज की इस वीडियो में आपके सभी छोटे बड़े सवालों के जवाब देने वाले हैं। एक प्रकार से इसको Q&A वीडियो मान लीजिए। पिछले 3-4 दिन के अंदर काफ़ी प्रश्न हमारे पास आए हैं, सभी सवालों के जवाब मैं आपको दूंगा इस वीडियो में, और लेटेस्ट अपडेट आपको मिलेगी हरिद्वार ऋषिकेश पूरे उत्तराखंड की। दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखना और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें। तो दोस्तों हमारे पास जो मैक्सिमम क्वेश्चन है वो रिगार्डिंग लेटेस्ट अपडेट ही हैं। कई लोगों ने पूछा है आजकल ट्रैफिक कितना हरिद्वार और ऋषिकेश के अंदर। कल भी मैंने बताया था, आज भी मैं आपको बता देता हूँ और दिखा भी देता हूँ। देखिए ट्रैफिक एकदम से नॉर्मल हो गया है और हालात एकदम से सामान्य हैं। हरिद्वार और ऋषिकेश के ट्रैफिक आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। मैं अपनी तरफ से बता देता हूँ, पार्किंग की भी कोई समस्या नहीं है। जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय पार्किंग है वो खाली पड़ी हुई है। आप हर की पौड़ी के पास अपनी गाड़ी को पार्क करके आराम से हर की पौड़ी पर जा सकते हैं। भी हरिद्वार के अंदर ट्रैफिक एकदम से ना के बराबर बसा हुआ है। अगले 20 दिन ऐसे ही रहने वाले हैं। 20 तारीख तक आपको दृश्य ऐसे ही देखने के लिए मिलने वाले हैं। अगर मैं यहाँ से हरिद्वार की सबसे बड़ी पार्किंग के दृश्य दिखाऊं तो देखिए गेट नंबर 2 भी खाली पड़ा हुआ है, गेट नंबर 1 भी बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है और पार्किंग के अंदर चुनिंदा गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। ये पार्किंग लगभग 70-80% तक खाली है। तो ये है देखिए सबसे बिजी चौराहा भीमगढ़ा, लेकिन सुबह के 8 बजे भी यहाँ पर एक अजीब सी शांति छाई हुई है। तो कोई बिलीव नहीं कर सकता कि भीमगढ़ा में इतनी कम भीड़ कभी होती होगी। बिल्कुल कम भीड़ है आजकल हरिद्वार के अंदर। तो ये भी हमारे पास कमेंट था कि भीड़ कितनी मिलेगी, तो मैंने आपको बार बार यही बताया है कि अगले 20 दिन तक आपको भीड़ बहुत कम मिलेगी हरिद्वार के अंदर भी, ऋषिकेश के अंदर भी। स्थिति मैं आपको दिखा रहा हूँ बिल्कुल ग्राउंड से। तो दोस्तों ये है भीमगढ़ा से आगे का हिस्सा, अपर रोड का हिस्सा बोल सकते हैं इसको, और यहाँ से हर की पौड़ी मात्र 400 मीटर है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं बिल्कुल भीड़ नहीं है। यहाँ पर ऑटो रिक्शा, बैटरी रिक्शा, लोग अपनी गाड़ियों को भी लेकर आ रहे हैं, जबकि यहाँ पर 0 जोन रहा करती है। 0 जोन रहती है बिल्कुल। यहाँ पर ना तो ऑटो रिक्शा लाने की परमिशन रहती है, ना बैटरी रिक्शा।
लेकिन आजकल सब कुछ चल रहा है। तो अभी मैं पहुंच गया हूं हर की पौड़ी के बिल्कुल नज़दीक प्राचीन सिद्धपीठ डाट काली माता मंदिर। सैटरडे का दिन है तो मैं आपको काली माता के दिव्य दर्शन कराता हूं। चलते हैं आपको लेकर, और यहाँ का जो पौराणिक इतिहास है वो भी मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। लेकिन एक मिथ है यहाँ पर, उसके बारे में चर्चा करेंगे कि यहाँ पर जितनी भी ट्रेन गुजरती हैं सभी हॉर्न बजाकर सबसे पहले माता रानी के चरणों में अरदास लगाती हैं, उसके बाद आगे बढ़ती हैं। कि चलते हैं मंदिर। मंदिर सामने की साइड में गुफा में है, वो जो पहाड़ आप देख रहे हैं ना इसकी गुफा में है। तो दोस्तों अभी मैंने आपको दर्शन करा दिए हैं, आपने भी कर लिए होंगे। भक्त यहाँ से दर्शन कर करके निकल रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर ना एक बड़े बड़े बोर्डों पर एक चीज़ लिखी हुई है कि यहाँ पर जितनी भी ट्रेनें गुजरती हैं हर एक ट्रेन सबसे पहले माता रानी के चरणों में अपनी अरदास लगाती है, फिर यहाँ से गुजरती है हॉर्न देकर। तो मुझे तो ऐसा कुछ लगा नहीं, क्योंकि मैं काफ़ी देर से यहाँ पर हूँ, 2 ट्रेन निकल चुकी हैं, लेकिन यहाँ पर एक भी ट्रेन ने जो हॉर्न है वो नहीं दिया। पहले हॉर्न दिया करती होंगी, उसका सबसे बड़ा कारण था कि ये पूरा एरिया ओपन टाइप था, बड़ी संख्या में श्रद्धालु पटरी के पास आ जाते थे, उनको अलर्ट करने के लिए हॉर्न देती थी ट्रेन। लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है, तो ये सिर्फ मिथ है, बाकी भक्तों की आस्था है, मैं कुछ ज़्यादा बोल नहीं सकता। बाकी ये स्थान काफ़ी प्राचीन है, पौराणिक भी है, तो कभी आप हरिद्वार आएँ, हर की पौड़ी पर आएँ तो इस स्थान पर आकर माता रानी के दर्शन ज़रूर करें, मैं तो आपसे यही कहना चाहता हूँ। तो दोस्तों अभी आप 4 जुलाई के दिन ताज़ा दृश्य देख लीजिए हरिद्वार के सबसे पवित्र घाट हर की पौड़ी से। और एक वो वीकेंड थे जो पीछे गुजर गए, यहाँ पर पैर रखने भर की जगह नहीं मिलती थी, लेकिन आज भी वीकेंड है, आज भी वीकेंड है। और वीकेंड के दृश्य देख लीजिए, घाट खाली पड़े हुए हैं, बिल्कुल खाली पड़े हुए हैं। कल जैसी स्थिति आज भी नज़र आ रही है, कोई फ़र्क नहीं नज़र आ रहा है। वीकडेज़ में और वीकेंड में कोई फ़र्क नहीं है, हल्का फुल्का क्राउड बढ़ेगा तो कल बढ़ेगा। तो अभी ध्यान देने वाली बात यह है कि अभी जो क्राउड है आपको ना तो वीकडेज में देखने के लिए मिलेगा, ना ही वीकेंड में देखने के लिए मिलेगा। ये कंडीशन अप्लाई होती है सिर्फ और सिर्फ 20 या 25 जुलाई तक। उसके बाद कावड़ यात्रा का दौर शुरू होगा, तब तो आपको वीकडेज हो या फिर वीकेंड, प्रतिदिन आपको भारी क्राउड यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। बाकी तस्वीर देख लीजिए, कैसी तस्वीर है, सचमुच आप भी देखकर हैरान होंगे, और जो अभी पीछे जो वीकेंड में आए होंगे वो भी देखकर हैरान होंगे कि हम कितने भारी क्राउड में आए थे, कितनी परेशानी हमने झेली थी। अगर आप अभी आने वाले दिनों में यात्रा करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और सबसे बड़ी बात है, देखिए मानसून चल रहे हैं और चारों ओर का मौसम आप देख लीजिए, बादल तो छाए हुए हैं लेकिन परसों से बारिश नहीं हुई है, और उमस भरी गर्मी आज देखने के लिए मिल रही है, भारी उमस हो रही है। मतलब घाट पे खड़े लोगों को भी पसीना आ रहा है, इतनी ज़्यादा उमस हो रही है। ये जो धूप है ना ये एकदम से जला रही है। बाकी देखिए प्रश्न नंबर 2 की बात कर लेते हैं। एक कमेंट हमारे पास आया था कि क्या हम अभी हरिद्वार ऋषिकेश का जो जंगल है या फिर देहरादून का जंगल है, राजा जी टाइगर रिजर्व है, उसके अंदर सफारी कर सकते हैं क्या अभी? तो मैं आपको बता दूं अभी देखिए सफारी बिल्कुल बंद हो चुकी है। मानसून के दौरान सफारी बंद हो जाती है, 15 जून से ऑफिशियली बंद हो गई थी, हालांकि बारिश नहीं हुई थी तो 30 जून तक भी सफारी होती रही। अभी बारिश हुई है तो देखिए परमानेंटली जो सफारी वो बंद कर दी गई है। अभी 15 नवंबर से आपको सफारी देखने के लिए मिलेगी। अगर आप एडवेंचर के शौकीन हैं, जंगलों में जाने के शौकीन हैं, जंगली जानवर देखने के शौकीन हैं, तो आपको सफारी अभी 15 नवंबर तक बंद ही मिलेगी। 15 नवंबर के बाद आप सफारी कर सकते हैं। बाकी नीचे आज मैं आपको घाट पर लेके चलूँगा, कल भी नहीं लेके गया था, परसों भी नहीं लेके गया था। आज मैं आपको घंटाघर घाट के दृश्य दिखाऊँगा। और मैं आपको बता दूँ, देखिए भीड़ हरिद्वार के साथ साथ ऋषिकेश के अंदर भी कम है। अभी ऋषिकेश के अंदर तो आपको भीड़ अगले 1 महीने तक कम ही मिलेगी। जब कावड़ यात्रा एकदम से पीक पर रहती है तब भीड़ बढ़ती है, तब भी देखिए उन श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ती है जो नीलकंठ महादेव की यात्रा करते हैं। बाकी अगर आप ऋषिकेश घूमने के लिए आने वाले हैं तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। हालांकि एडवेंचर पर तो ब्रेक लग चुका है, एडवेंचर बंद है। जो कॉटेज, रिवर साइड कॉटेज हैं, कैंप हैं, सब बंद कर दिए गए हैं। तो अभी जो पिकनिक का दौर है वो ऋषिकेश से सिमट चुका है। अभी अगर आप पिकनिक के लिए आना चाहते हैं, एडवेंचर के लिए आना चाहते हैं, तो आपको सितंबर या फिर अक्टूबर में ही आना होगा, तभी आप अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। बाकी ऋषिकेश खाली है, मानसून के दौरान भी ऋषिकेश बहुत सुंदर दिखता है, तो आप आ सकते हैं ऋषिकेश। ऋषिकेश में ज़्यादा क्राउड नहीं मिलेगा। अभी देखिए क्राउड कम है, तो मैंने कल भी आपको बताया था रुकने की कोई समस्या नहीं होगी।
चाहे परमार्थ निकेतन आश्रम हो, चाहे वनप्रस्थ आश्रम हो, गीता भवन हो, हर जगह आपको बजट में रूम मिल जाएंगे। ये आश्रम खाली पड़े हुए हैं अभी। तो दोस्तों अभी घंटाघर घाट पर आ गया हूँ, बिल्कुल नीचे आ गया हूँ। और घंटाघर घाट की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि सबसे बड़ी जो कावड़ है, जो कावड़ यात्रा है, वो यहीं से शुरू होती है। किसी भी प्रकार की कावड़ हो, मैक्सिमम कावड़ यहीं से उठती है। 95% कावड़ इसी घाट से उठती हैं। और आज भी अनेक कावड़ी मुझे नज़र आ रहे हैं, मैं उनको दिखाऊंगा कितने बड़ी संख्या में यहाँ से कावड़ उठ रही हैं। एक अपडेट मैं आपको दूंगा। देखिए कई मैं रील्स देख रहा हूँ जो भारी वज़न लेकर जा रहे हैं, जो भारी गंगा जल लेकर जा रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, अगर आपके अंदर क्षमता है भारी वज़न उठाने की तो आप गंगा जल लेकर जाएं। अदरवाइज़ देखिए भगवान से भोलेनाथ को कभी इतना जल नहीं चाहिए, सचमुच इतना जल नहीं चाहिए। वो तो एक बूंद से भी खुश हो जाते हैं। तो जितनी क्षमता है उतना ही कष्ट करें। बाकी देखिए बहुत बड़ी संख्या में जो कावड़ी हैं वो पहुंच रहे हैं। देखिए यहाँ पर भी बड़ी बड़ी कलश कावड़ देखिए रेडी कर ली गई हैं। अभी इनकी संख्या दिनों दिन बढ़ती जाएगी। और देखिए यहाँ पर भी बहुत बड़ी संख्या में देखिए कावड़िए पहुँचे हैं। तो अभी दिनों के साथ देखिए संख्या बढ़ती जा रही है। और देखिए एक कमेंट हमारे पास आया था, एक प्रश्न और आया था हमारे पास कि हरिद्वार की साफ सफाई बहुत लो लेवल की है, इसका क्या कारण है? देखिए इसका सबसे बड़ा कारण है कि ये जो सिंगल यूज पॉलीथीन है जो आप इस्तेमाल करते हैं ना, ये सबसे बड़ा कारण है। हालांकि गंगा सभा काफी प्रयास कर रही है इसको रोकने के लिए, लेकिन कुछ लोग हैं जो चोरी छुपे फिर भी इसको बेच रहे हैं हर की पौड़ी के आसपास। लेकिन देखिए हमें कुछ प्रयास करने होंगे, हमें सुधरना होगा। सिंगल यूज पॉलीथीन का हमें इस्तेमाल करना बंद करना होगा। जब हम ही इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ये बेचने वाले क्या करेंगे? तो देखिए यहाँ पर भी एक कलश कावड़ है जो यहाँ से निकल रही है अभी। तो देखिए बड़ा ही संघर्ष होता है, और इतना वेट उठाना और लगातार उठाना और लंबी यात्रा करना। जय बोलेगी। कहाँ से आए बोले आप? हम बोले रॉड हैं? राठनगर। कितना किलोमीटर यहाँ से भैया चल चढ़ेगा हमारा पूरा महादेव। हाँ पूरा महादेव। अच्छा 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 अच्छा। कितना टाइम लगेगा? हाँ बोल। 11 अगस्त तक की याद रहे हैं? अच्छा 11 अगस्त की ना। हाँ ठीक ठीक। बोले जय बोलेगी। जय बोले। क्या नाम है आपका? लक्ष्मण। लक्ष्मण। पहले भी आपने इतनी मतलब तीसरी कावड़ है, बहुत अच्छी बात है। 51 लीटर गया था, फिर सेकंड टाइम 101 गया। अच्छा अभी कितना है? अभी 161 लीटर। टोटल मानना तो 180। अच्छा टोटल, हाँ टोटल मिला के 180। वो कहते हैं चट्टे 2 क्विंटल कर सके थे। हाँ 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 बिल्कुल सही बात है। बहस नहीं करनी थी, तेनों जो इतना ढाया इतना डालना है। बिल्कुल बिल्कुल वही मैं सोचता हूँ कि भी बुल्ली हुई कावड़ है। सही बात है। ये मम्मी के लिए बुल्ली हुई कावड़। चलो अच्छी बात है। चलो हम तो यही कामना करते हैं आप अच्छे से जाएं और अच्छे से चलें। चट्टे वो भी कर सकता। हाँ 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 इतने बजे इतने बेच सकते उतने करा। अच्छा। सबने कहा 2 कर ले। नहीं नहीं सही बात, जितनी क्षमता है उतनी उठानी चाहिए। सही बात है, क्योंकि ये जल है खंडित नहीं होना चाहिए। सही बात है। एक कंधे कावड़ है। एक कंधे कावड़ है, आप ही लेके जाएंगे? चलो अच्छी बात है, आप सहयोग कर रहे हैं। चलो बहुत अच्छी बात है। एक बार जयकारा लगा दो। बोल शंकर भगवान की जय भैया जय। जयकारा भी बनेंगे। हर हर महादेव। देखिए भोले से हमने बात की, देखिए बहुत अच्छा लगा भाई जी, आप आराम से लेके जाओ। जय भोले की। तो चलिए दोस्तों देखिए अभी दौर शुरू हो चुका है कावड़ यात्रा का। अनेक प्रकार की कावड़ आपको देखने के लिए मिलेंगी। अभी तो देखिए जुलाई का स्टार्टिंग है, अभी जैसे जैसे जुलाई के हम मध्य में पहुँचेंगे और एंड में पहुँचेंगे आपको सभी प्रकार की कावड़ देखने के लिए मिलेंगी। और कावड़ बाज़ार भी यहाँ पर आपको मिलेगा, बड़ा कावड़ बाज़ार, जहाँ पर आप सभी प्रकार की कावड़ खरीद सकते हैं। मुख्य ब्रह्मकुंड के सामने आ गया हूँ और यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पर भी भीड़ एकदम से ना के बराबर है। अगर बात की जाए गंगा जल की, देखिए गंगा जल कल से थोड़ा सा क्लियर नज़र आ रहा है। ये पूरे संकेत है कि पहाड़ों में जो बारिश है वो इतनी नहीं हुई है, अभी नॉर्मल बारिश ही पहाड़ों में हो रही है। हालांकि जल स्तर अभी भी बरकरार है, बड़ी मात्रा में गंगा जल आ रहा है अभी देखिए। तो मैंने कल भी आपको बताया था भागीरथी और अलकनंदा उफान पर हैं, और उफान पर हैं वो, ये बात सच है। और भारी मात्रा में गंगा जल पहाड़ों से आता रहेगा, लेकिन उस लेवल की जो बाढ़ जैसी स्थिति नहीं होगी। कई फेक वीडियोस आपने देखे होंगे कि हरिद्वार डूब गया, ये हो गया वो हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। गंगा जल आ रहा है, सिर्फ हम आपको अलर्ट कर रहे हैं। तो आपको सिर्फ सावधानी बरतनी है, लापरवाही बिल्कुल नहीं बरतनी है, और पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना है, बिल्कुल पैनिक नहीं होना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हरिद्वार में जो सबसे बड़ा सीज़न है सावन का महीना, पीक मानसून में आता है।
और सबसे बड़ा क्राउड जो पहुंचता है मानसून के दौरान ही पहुंचता है, जब हरिद्वार ऋषिकेश के अंदर सैलाब बहता है, भारी गंगा चलाता है, भारी बारिश होती है, तो लाखों करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु प्रतिदिन पहुंचते हैं। तो कोई समस्या नहीं है हरिद्वार ऋषिकेश के अंदर। आइए, अभी तो बेस्ट टाइम चल रहा है, आने वाले दिन भी बेस्ट हैं, हालांकि भीड़ बढ़ेगी सावन के महीने में, ये कारण है। बाकी अभी संजय सेतु पर आ गया हूँ मैं। संजय सेतु पर भी आप देख सकते हैं हल्का हल्का मूवमेंट बढ़ रहा है श्रद्धालुओं का, ये कारण है वीकेंड है, वीकेंड में थोड़ी सी भीड़ जरूर बढ़ेगी, दृश्य बदलेंगे ये, चाहे बात कर ली जाए। देखिए ये नाई घाट के दृश्य आप देख लीजिए, नाई घाट के दृश्य भी कल के जैसे ही आपको नज़र आ रहे होंगे। देखिए गंगा जल का बहाव यहाँ भी काफ़ी तेज़ है। तो दोस्तों नाई घाट पर आ गए हूँ, भी एक प्रश्न की और बात कर लेते हैं। एक प्रश्न हमारे पास आया था कि अभी इस दौरान जुलाई के महीने में बद्रीनाथ धाम की यात्रा करना सेफ़ है क्या? तो देखिए अभी आप यात्रा कर सकते हैं गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ धाम की, लेकिन रास्तों में आपको जगह जगह लैंडस्लाइड, भारी बारिश का सामना आपको करना पड़ेगा, तो परेशानियां होंगी। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूं, अगर आप सुरक्षित यात्रा करना चाहते हैं चार धाम की, तो मानसून के समय अवॉइड करें तो अच्छा रहेगा। तो दोस्तों अभी आ गया हूं सुभाष घाट के ऊपर। सुभाष घाट के पास भी जितने रूम्स हैं ना, ये सब के सब रिवर फ्रंट हैं, और देखिए इनके अंदर आपको रूम्स मिल जाएंगे अगर आप अभी आना चाहते हैं। देखिए होटल संतोष रेजिडेंसी है और होटल ज्ञान है, ये बड़े बड़े होटल्स हैं जहाँ पर आपको अच्छे अच्छे रूम्स मिल जाते हैं, कॉस्ट भी थोड़ी सी कम है। बाकी घाट के ऊपर बात क्राउड की जाए तो देख लीजिए, क्राउड आप देख सकते हैं वीकेंड में कितना क्राउड है। घाट एकदम से खाली खाली नज़र आ रहे हैं, सभी घाट, हर की पौड़ी घाट हो चाहे दूर दराज के घाट, सभी खाली खाली नज़र आ रहे हैं। बाकी एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूं, कल भारी बारिश का अलर्ट है। कल हरिद्वार ऋषिकेश सहित पूरे उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट है। अगर आप कल आ रहे हैं, मैं तो ये कहता हूँ कि आने वाले दिनों में कभी भी आप आ रहे हैं तो आप अपने साथ रेनकोट या फिर अम्ब्रेला ज़रूर कैरी करें। बाकी यहीं से मैं आपको शिव घाट के दृश्य दिखाऊँ तो देखिए शिव घाट के दृश्य, शिव घाट भी एकदम से खाली पड़ा हुआ है। आगे हाथी वाला ब्रिज हो, आगे विष्णु घाट हो, सब खाली पड़े हुए हैं। और देखिए एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए ये पोस्टर हर साल लगते हैं, हर साल, पिछले साल भी बहुत बड़ी संख्या में लगे थे, और ये लोग ना गुम हो जाते हैं हरिद्वार के अंदर, गुम हो जाते हैं। तो कभी आप हरिद्वार आएँ तो देखिए कोशिश ये करें परिवार के साथ मनमुटाव बिल्कुल ना करें, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है यहाँ पर। मनमुटाव होने के कारण लोग एक दूसरे से बिछड़ते हैं, तो वो उनको ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है। गलती से इधर उधर चले गए तो फिर बहुत लंबा समय लग जाता है ढूंढने के लिए। तो अपने परिवार के साथ आएँ, मनमुटाव बिल्कुल ना करें, सुरक्षित रहें। तो दोस्तों ऐसे हैं कुछ ताज़ा दृश्य आज 4 जुलाई के दिन। मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। अगर आपको प्रश्न है कमेंट कर देना, उसका रिप्लाई हम जरूर करेंगे। और देवभूमि उत्तराखंड से लगातार ऐसी दृश्य, ऐसी अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें।